बुरे वक्त में भी जो तुमसे जुदा न हो, गौर से देखना कहीं खुदा न हो। तो हेलो एवरीवन, राधे राधे, मोस्ट वेलकम है आप सभी का रंजना की दुनिया में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। माता रानी की कृपा मेरे पूरे यूट्यूब परिवार पर, मेरे पूरे भाइयों बहनों पर बनी रहे। और जो भी लोग मुझसे बड़े हैं, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। और छोटे भाइयों बहनों को मेरा दिल से आशीर्वाद, ढेर सारा आशीर्वाद। आप सभी के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएँ और आप लोग खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़ें। इन्हीं मंगल कामना के साथ मैं अपनी वीडियो का शुरुआत करती हूँ, अपनी सेल्फ स्टोरी आप लोगों के बीच शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, कल तक आप लोगों ने सुना कि मेरे वहाँ मशीन आ चुका था और हम तीनों लोगों को, मुझे और मेरे बच्चों को, कानों कान खबर नहीं चलता है, पता नहीं चलता है। और 2 लाख का गेम मेरे पति जेल से आने के बाद, थाने से छूट जाने के बाद, और सब कुछ शर्त हुआ था, सारी शर्तों को भूल करके वो 6 महीने बीतते बीतते इतना बड़ा कांड किए। और सोचिए कि परिवार में ही इतना कुछ हुआ। और परिवार में ही सबसे बड़ी सोचने वाली बात ये है, आप लोगों को अगर मेरी बातें आप सभी लोग मन से सुन रहे होंगे तो सभी को ये बात पता होगा फ्रेंड्स, कि मेरे हस्बैंड की प्रॉपर्टी यहाँ मेरा, मानिए तो बहुत कुछ है और नहीं मानिए तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि मेरे हस्बैंड के मुंह से बार बार यही निकलता रहता है ना कि तुम्हारे बाप का है। मैं जब भी ऑब्जेक्शन करती किसी भी मैटर को लेकर के, कुछ भी, तो बस यही बोलते रहते कि तुम्हारे बाप का है। तो कहीं ना कहीं बड़ा कष्ट होता था सुन करके। और जो भी मैं स्ट्रगल कर पा रही थी ना, उनकी बातों की वजह से कर पा रही थी। न तो मुझे वो ऐसा बोलते और न तो मेरे अंदर इतनी पावर, इतनी हिम्मत आई होती। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही बोलते रहते थे बात बात में, और हम लोगों को मतलब एकदम इस मैटर को लेकर के कुछ बात ही नहीं। देखिए, हम कोई भी काम करते हैं, मैं यूट्यूब पे काम कर रही हूँ, अगर मैं इस पे वीडियो पोस्ट ना करूँ, बस मैं यूट्यूब पे मेरा चैनल बन गया और मैं काम ना करूँ, तो बताइए इसका कोई भी फ़ायदा हमको होगा? और जो हम आप लोगों को मशीन दिखाए हैं वो कपूर बनाने वाली मशीन थी। अगर उस पे भी मेरे हस्बैंड वर्क किए होते तो ऐसा नहीं है कि उसमें उनका घाटा हुआ होता। इन्वेस्ट अगर वो किए अपना खेत बंधक रख के। देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो पूर्वज लोग थे, मेरे ससुर ही, पूर्वज बहुत पीछे हम नहीं जाएंगे, लेकिन मेरे ससुर ही थे, इतने कंजूस थे। इन लोगों के 4-4 बच्चों का पालन पोषण, पढ़ा, शिक्षा दीक्षा, घर, आप लोग देखे ही कि घर उन्हीं का बनवाया हुआ है। जो भी आधा अधूरा था वो हम कंप्लीट करवाए फ्रेंड्स, आगे वाला नहीं बना था। तो हम जितना हमसे हो पाया उतना हम किए। घर अंदर मेंटेनेंस जो भी नहीं हो पाया था वो हम किए। अपने संघर्ष से जो भी कहा जाए, बस एक सच्चाई थी और लगन था, मेहनत था। और जब ये ऐसा करते ना, देखिए, ये जो प्रॉपर्टी होती है, अचल संपत्ति होती है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली प्रक्रिया होती है। ये पुश्तैनी ज़मीन जो होता है, उसका हमें कोई हक नहीं होता है, कोई अधिकार नहीं होता है कि हम उससे छेड़ करें उसको, हम मतलब उससे खिलवाड़ करें। ऐसा ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और ये मेरे समझ से बिल्कुल परे था। इस चीज़ को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा टेंशनाइज़ रहती थी। मैं यही सोचती रहती कि बताओ, मेरे पापा की मतलब इतना कुछ, एक बता रहे हैं आप लोगों से, वो अंडरवियर जो पहनते थे ना, वो 2-2 साल एक अंडरवियर पहनते थे। वो बहुत ही ज़्यादा मतलब सोचने समझने वाले थे, लेकिन ये लोग बिल्कुल नहीं समझे। तो उनको लेकर के हमको बड़ा कष्ट होता था कि बताओ, ऐसे पिता के ऐसे बच्चे, वो कितना टेंशन में रहते होंगे। तो फ्रेंड्स, फिर आगे क्या हुआ हम आप लोगों को बताते हैं। बड़ा दुख होता था इन सब बातों को देख करके, सुन करके। और देखिए, अगर मेरे हस्बैंड वो मशीन ले आए, बताएं आप लोगों से, वो मशीन आए मेरे घर पे 8 साल हो गया और 2 लाख का मशीन आया, फिर भी हम 3,000-4,000 रुपए के लिए जाके स्कूल में टीचिंग करते थे। क्या मेरा हक नहीं था? क्या मैं नहीं ये बोल सकती थी? अगर मैं इतनी लड़ाकू विमान होती तो मैं उनसे एकदम, अगर मैं, जैसे आज मैं थोड़ी सी हिम्मत कर पा रही हूँ, मैं पब्लिकली अपनी बातें शेयर कर पा रही हूँ, मैं पहले से बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है फ्रेंड्स। बहुत कुछ मतलब हुआ है, चेंजिंग आई है मेरे अंदर, लेकिन पहले इतनी हिम्मत नहीं थी। और अगर मैं
उनसे बोलती कि आप ऐसा कर रहे हैं, मेरा आप सर्जरी, ये देखिए मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, ये गले से लेकर के हाथ से। और इस समय गर्मी में तो बता तो रहे हैं, गर्मी में मेरा एकदम वो कंडीशन होता है ना कि जो कि हम बोल ही नहीं सकते, अपनी बातों को कैसे हम शब्दों के माध्यम से बताएं, वो हम बोल ही नहीं सकते, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अगर इतना कुछ होता ना तो हम उनसे कहते कि आप मेरा 1 लाख रुपए, मैक्सिमम 1 लाख लगेगा, आप मेरा सर्जरी करवा दीजिए। अगर हम लड़ते, कहते, बहुत कुछ करते, थाना पुलिस, लेकिन हम एकदम बिल्कुल शांत रहते थे। और भगवान पे देखिए वो बार बार हर बातों में, क्योंकि मेरे लिए वो अपने बिजनेस के लिए, अपने उड़ाने के लिए, बिजनेस तो एक बहाना था, लेकिन अपने उड़ाने के लिए, अपने काम के लिए वो चाहे जो किए फ्रेंड्स। लेकिन मेरे लिए अगर मैं कहती भी ना तो शायद शायद मैं जान से हाथ धो देती। और क्योंकि मेरी बातें उनको समझ में ही कहाँ आती थी, वो बिल्कुल नहीं समझते थे। और इसलिए बस एक जान लीजिए कि मतलब कहा जाता है ना कि एक दिन काटना, किसी तरह से समय को व्यतीत किया जा रहा था, हम समय को व्यतीत कर रहे थे। और पता है आप लोगों को, जो हम टीचिंग करते थे, करते ही थे, वहाँ इतना शोषण होता था। हम 7 बजे जाते थे, 8 बजे से स्कूल, 1 घंटा पहले जाते थे। और घर पे जैसे वो मैम जो थी, बड़ी मैम वहाँ की, जहाँ हम पढ़ाते थे, वो मतलब अगर हम फ्री में अपने बच्चों को वहाँ, मतलब मेरे होने के नाते बच्चों का फ़ीस नहीं लगता था, तो वो पूरा भरपाई अपना ले लेती थी। वो 1 घंटे पहले बुलाती थी और 1 घंटे, 1.5 घंटे बाद हमको, जैसे सबसे पहले स्कूल में बुला लेती थी, पहले ही ऑटो हमारे वहाँ भेज देती थी। और सबसे लास्ट में हमारे गाँव पे वो ऑटो से बच्चों को छुड़वाती थी। और जितने बच्चे, गांव-गांव के बच्चे बारी बारी से जाते आते थे, तो जितने बच्चे रहते थे सबका केयर, सबका देख रेख हम ही को करना होता था। तो उस बीच हम क्या करने लगे फ्रेंड्स कि हम बच्चों को, जो भी बच्चे रहते उनसे बात किए कि आप लोग मतलब ट्यूशन करेंगे। तो सब बच्चे तैयार हो गए और हम वहाँ ट्यूशन भी पढ़ाने लगे। तो कुछ बच्चे ऐसे 1500 उससे भी मिल जाता था मुझे। तो बताइए, हस्बैंड इतना बड़ा बड़ा खेल खेल रहे हैं और मैं एक एक रुपए की मुस्ताद थी। आगे आप लोगों को बताऊंगी मैं कि क्या क्या मैं करने के लिए मजबूर हो गई। यहाँ पे कमी नहीं था किसी भी चीज़ का। अगर कहा गया है ना, देखिए, पूत कपूत तो का धन संचय, अगर बुद्धि होती तो जितने जो भी प्रॉपर्टी था, वो चीज़ें थी, अगर सेंस से कोई भी सेंसिटिव इंसान होता ना तो इतने मतलब एक सोना ही उगाता। और बड़ी खेती से ही, आप लोगों को बता रहे हैं, इतना पर्याप्त खेती था कि खेती से ही बहुत कुछ, मतलब बच्चे भी पढ़ लेते और हम इज्जत आबरू से आराम से, जैसे सब लोग नॉर्मल लोग रह रहे हैं। ये मेरा कंडीशन नहीं है कि हम सोशल मीडिया पे आएँ, अपनी बातों को रखें और हम इतना स्ट्रगल करें। इसमें भी कम मेहनत नहीं लगता है फ्रेंड्स, इसमें भी बहुत ज़्यादा। बस जान लीजिए कि हर बात को सोचना, समझना, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको सोचते समझते, देखिए, हम लोगों की नज़रों में अच्छा बनते बनते, बनने के चक्कर में कि सब हमको अच्छा कहेंगे, अच्छा कहेंगे, इसमें हम अपना बहुत कुछ बर्बाद किए फ्रेंड्स, बहुत कुछ बर्बाद किए। और किसी की नज़र में हम अच्छा नहीं बन पाए। तो जो भी लोग मुझे बुरा मान रहे हैं, बुरा समझ रहे हैं, वो बखूबी समझें। और हम इतनी हिम्मत तो बांध लिए हैं आप लोगों की सपोर्ट की वजह से कि बस जिसको जो कहना है वो कहे। अब हम अपने कर्म पथ पर अग्रसर रहेंगे। और अगर मेरी यूट्यूब फैमिली का साथ रहा तो जो भी लोग कहते थे ना कि इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, ये किसी लायक नहीं बची हैं, ये बस आप लोगों का मैं साथ चाहती हूँ मेरे भाइयों बहनों। आप लोग ऐसे ही अपना साथ और सहयोग बनाए रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, उसको ले आना, मशीन को ले आके घर में रख के 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद, और घोड़े बेच के सोना, घोड़ी बेच के सोना, मतलब इतनी निश्चिंतता से वो रहते थे। और भले ही मेरा न तो खेत था, मेरे हस्बैंड का था, मेरे हस्बैंड सारा सब कुछ कर रहे थे। अगर मैं भी निश्चिंत रहती, मैं भी उस टाइप की रहती कि चलो जो भी हो रहा है होने दो यार, छोड़ो इन सब बातों को, तो मैं भी बड़े सुकून से सोती। लेकिन जब उनको ऐसे देखती ना कि घर में ले आके 2 लाख रुपए खर्च करके, और ये चुपचाप आराम से अपना फ़ोन में बिजी हैं, अपने मतलब बस पाकुर पाकुर किए जा रहे हैं, पान चबा रहे हैं, गुटखा चबा रहे हैं और अपने फ़ोन में बिजी हैं, ये उस पर जो ले आए हैं, इन्वेस्ट किए हैं, उस पर इन ये क्यों नहीं वर्क कर रहे हैं। और मैं अगर उनसे ये बात कहती तो मैं गाली सुनती, मार खाती, इसलिए मैं उनसे कह भी नहीं पा रही थी। और बता तो रही हूँ, मैं अंदर ही अंदर एकदम से घुट
घुट रही थी और इतना ज़्यादा टेंशन हो रहा था कि आप लोगों से क्या ही बताऊं कि कैसे कहें कैसे कहें। और देखिए वो बेकार चीज़ नहीं था, कुछ भी कोई भी काम दुनिया में बेकार हो ही नहीं सकता। हमारे अंदर मेहनत करने का जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, एक मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए ना कि हमारी रातों की नींद गायब हो जाए। अगर हम कोई भी वर्क कर रहे हैं तो उस पे इस तरह का लगन होना चाहिए कि हम एकदम उसमें लग जाएं। और अगर हम मन लगा करके लग जाएंगे, अगर हम दिन रात एक करके मेहनत करेंगे, तो वो ऊपर वाले हैं, वो देखते हैं, हम एक कदम बाहर निकालते हैं तो वो हमारे साथ साथ हमेशा वो देखते रहते हैं कि हाँ, ये हम पर विश्वास करता है। भगवान यही कहते हैं कि भगवान पे विश्वास करके देखिए मेरे भाइयों बहनों। जो भी बहनें कहती हैं ना कि दीदी मेरा सपोर्ट कीजिए, बहन मैं आप लोगों से बता रही हूँ, मेरा 2 चैनल है और 2 चैनल है। अगर मैं सपोर्ट इतना ज़्यादा सपोर्टिव, मतलब मैं पहले अपना सपोर्ट करती, कोई भी होता है पहले अपना घर देखता है, फिर बाहर, पहले अपने घर में दिया जलाता है, फिर जा कर के मंदिर में दिया जलाता है। तो मेरी बहनों देखिए, बुरा नहीं मानिएगा मेरी बात का कि रंजना दीदी ऐसे बोल रही हैं, लेकिन मेरी बात को समझिएगा, इस पे विचार कीजिएगा, गौर कीजिएगा कि तो कहीं ना कहीं आप लोगों को मेरी बातें ज़रूर समझ में आएंगी। कि मेरा एक चैनल है लोकगीत बाय रंजना। अगर मेरे अंदर इतनी क्वालिटी होती, इतना ज़्यादा सपोर्ट करने का वो होता, तो मैं उस चैनल पे अपने उस चैनल को भी प्रोग्रेस करती। लेकिन नहीं, मैं उस चैनल पे वर्क इस समय मतलब मन भी नहीं लग रहा है, क्योंकि वो अच्छे से चलता नहीं है, तो इसलिए मन भी नहीं लग रहा है, उस पर मैं वर्क नहीं कर पा रही हूँ। हालाँकि बहुत जल्द मैं वर्क करूँगी। तो जो भी मेरी बहनें हैं ना, और जो भी ये कमेंट करते हैं कि दीदी प्लीज़ मेरा भी सपोर्ट कीजिए, आप देखिए, अगर पेशेंस के साथ, मेहनत से, अगर आप जी जान लगा के कोई भी काम, हम ये नहीं कहेंगे कि आप यूट्यूब पे अगर वीडियो बना रही हैं तो वही काम होता है। कोई भी काम दुनिया का छोटा और बड़ा नहीं होता है। आगे जब आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहेंगे ना, जो भी मेरे भाई बहन नए आए हैं, वो जब सुनेंगे मेरा जो भी था, इसके आगे क्या क्या होने वाला है, इसके आगे मैं क्या क्या की हूँ अपने लाइफ में। और ये टीचिंग तो एक तरह से कहा जाएगा मेरे लिए कुछ भी ईजी नहीं था, लेकिन सुनने वालों के लिए कहीं ना कहीं अगर ईजी लग रहा हो, तो उनसे मैं बता रही हूँ कि इसके आगे क्या होने वाला है। और अगर हो सकेगा तो मैं बाय प्रूफ अपना स्ट्रगल आप लोगों को बाय प्रूफ दिखाऊंगी। और मैं यहाँ पे हूँ तो इसलिए मेरे लिए ईजी हो सकता है कि मैं आप लोगों को प्रूफ के साथ शेयर करूँगी आप लोगों के बीच। तब आप लोग कहीं ना कहीं, जो भी लोग मुझसे दिल से जुड़े हैं ना, वो लोग समझेंगे और कहीं ना कहीं सोचेंगे कि बताओ, ये पावर, ये हिम्मत इस कंडीशन में जलकर खाक हो जाने के बाद, मैं बता रही हूँ आप लोगों से, अगर मैं ऐसे ऐसे देखिए, ये दोनों तरफ से इतना खिंचाव होता है ना, ये देखिए पूरा यहाँ से जॉइंट है, और ये आँख से ही सीधे इस कंडीशन में अगर मैं सीधे खड़ी हो जाती हूँ ना, तो मुझे यहाँ से जैसे लगता है कि कान आँख सब निकल जाएगा। इस कंडीशन में अगर आप लोग सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि रंजना दीदी इस कंडीशन में ये शक्ति कहाँ से आई थी इनके अंदर, ये कैसे। तो बता रहे हैं आप लोगों से, मरता क्या नहीं करता। जब मेरे हस्बैंड कमेंट करते थे ताना, ऐसी ऐसी ताने, कहा गया है ना कि कोई शब्द, देखिए अगर हम कुछ भी बोलते हैं, एक वाणी ऐसी चीज़ होती है, एक अपना बोलने का तरीका ऐसा, बोलने का लहजा ऐसा चीज़ होता है ना, कि हम किसी के दिल को जीत सकते हैं। मतलब अगर हमारी वाणी में मिठास है तो हम किसी के भी XYZ किसी के भी दिल को जीत सकते हैं। और किसी किसी के वाणी में इतना ज़्यादा कड़वाहट भरा होता है कि आप लोगों से बताएं कि वो मारना ही मारना नहीं होता है। मेरे हस्बैंड जो मारते थे वो मारते ही थे अपनी बातों से। आज तक मैं, अगर वो बोल देते हैं ना कुछ ऐसा, तो मैं पल पल मरती हूँ। मैं क्या क्या एक छोटे से वीडियो में 10 मिनट 15 मिनट की वीडियो में मेरे भाइयों बहनों, मैं बहुत कुछ शेयर नहीं कर पाती हूँ। जो जो जुल्म मेरे ऊपर हुआ है ना, उन सब चीज़ों को उनको करते हुए शर्म नहीं लगा। कहीं ना कहीं वो मेरा वीडियो देखेंगे तो वो ज़रूर महसूस करेंगे कि कोई भी औरत, दुनिया की कोई भी औरत ये जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती। जो दिख रहा है वो तो दिख रहा है आप लोगों को, लेकिन मैं अंदर ही अंदर ऐसे 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 मैं पीड़ित हुई हूँ कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। लेकिन कहीं न कहीं वो कष्ट, हमें जो दुःख होता है ना, कहा गया है कि रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद, सुरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद। जो भी मेरी बहनें कहती हैं कि दीदी आप बहुत ब्रेव हो और बहुत हिम्मत है आपके अंदर, तो बहनों ये दुख, जो भी मेरे अंदर हिम्मत आई है ना, इतना दुख, इतना कष्ट सहने के बाद, मैं बस बता रही हूँ आप लोगों को। अगर मैं बर्तन धुलती थी, अपने मायके थी ना,
तो बर्तन धुलती थी तो मेरी मम्मी मेरा चेहरा एकदम से ऐसे ध्यान से देखती थी कि मेरी बेटी का चेहरा मुरझा गया। मैं बस मुझे फूल ही समझते थे लोग, लेकिन मैं सपने में भी नहीं सोची थी कि मेरा ये रूप होगा, मेरा ये जीवन होगा, मेरा ये कंडीशन होगा कि जो स्वाभिमान के लिए मैं मर जाती थी, वो मेरा मतलब इस तरह की बातें मुझे सुनने को मिलेंगी और इस तरह के लोग मेरे जीवन में मुझसे मतलब ख़ास रिश्ते में जुड़ जाएँगे, मैं कल्पना नहीं की थी मेरे भाइयों-बहनों। मेरी लाइफ़ कुछ और थी, बट मेरी तकदीर या मेरी किस्मत मुझे ऐसी जगह पे ले आके ना तो मैं छोड़ सकती हूँ और ना तो मैं उस रिश्ते में रह सकती हूँ। मैं एकदम बीच मझधार में हूँ मेरे भाइयों-बहनों। आशा नहीं, पूरा विश्वास करती हूँ आप लोग मेरी भावनाओं को समझ रहे होंगे सभी लोगों को। और बहुत सारे भाई-बहन हैं जो कि मेरा लगातार सपोर्ट किए जा रहे हैं। मैं आप लोगों का रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, इसके लिए रियली वेरी वेरी सॉरी। आप लोग मुझे क्षमा कीजिएगा और कभी-कभार बाय चांस मैं कर देती हूँ, तो आप सभी लोगों को मैं बार-बार यही कहती हूँ, मेरे प्यारे भाइयों-बहनों, जो भी लोग बड़े हैं, छोटे हैं, सभी लोगों से मेरा हृदय से आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आज ज्येष्ठ मास का एकादशी है, तो एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएँ। भगवान श्री हरि विष्णु आप सभी की मनोकामना को पूर्ण करें। तो राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, सी यू।